हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर मिशन क्लासेस पर। आज हम क्लास 12 जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, वैद्युत आवेश का क्षेत्र, इसके जो पहला टॉपिक है कूलाम का नियम, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक है। पहले हम कूलाम के नियम को देखते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, किस प्रकार इसको जो है फार्मूला सिद्ध किया जाता है, इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जानिए कूलाम का नियम क्या होता है, उसी से हम आपको फार्मूला भी इसका बताएंगे, ठीक है। कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कूलाम का नियम होता है। समझ में नहीं आया होगा तो पहले हम किस प्रकार समझते हैं आपको ये देखिए। कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु है, मान लीजिए आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं ना। तो मान लीजिए स्थिर बिंदु एक ये है और एक स्थिर बिंदु ये है। उन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो दो बिंदु आवेश है ना, तो मान लीजिए Q1 ये हो गया, दूसरा बिंदु जो हो गया Q2 हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए Q1 हो गया या Q2 हो गया। उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, बल को किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। अब जानिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। इन तीनों के बीच लगने वाला जो बल है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है, ठीक है। तो आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल जानिए आप, जब प्लस और माइनस के बीच लगता है तो ये आपका होता है आकर्षण बल। माइनस और प्लस के बीच लगता है तब क्या होता है? आकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण बल आप जानिए क्या होता है? प्रतिकर्षण बल वह होता है जो प्लस और प्लस के बीच लगता है। क्या होता है? यानी कि जब प्लस और प्लस आ जाता है प्रतिकर्षण बल लगता है, या माइनस आ जाता है तब क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों, इन दोनों आवेशों को जब हम गुणनफल करते हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार इनके अनुक्रमानुपाती होता है। ये बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है। उसके बाद कह रहा है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी क्या होती है? मान लीजिए क्या है? स्मॉल आर है। उनकी बीच की दूरी क्या है? मान लीजिए स्मॉल आर है। उनकी दूरी के वर्ग होता है, यानी कि आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए किस प्रकार आपको जो है लिखना है ये समझिए आप, इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। पहला देखा हमने, दो स्थिर बिंदु हैं Q1 या Q2, ठीक है। उनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो माना एक बिंदु A तथा बिंदु B हैं जिन पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश रखे हैं। देख लीजिए Q1A Q2 पर आवेश रखे हैं तथा उनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। तथा अतः कूलाम के नियमानुसार, तो कूलाम का नियम क्या कहता है वो जानिए आप। पहला कह रहा है दो स्थिर बिंदु हैं, ठीक है, उनके बीच कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है ना, दो स्थिर बिंदु हैं, उनका गुणनफल हुआ है, उनके अनुक्रमानुपाती है उन बलों के, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यह जो बल लग रहा है उनके व्युत्क्रमानुपाती लग रहा है, ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद जब हम यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, ठीक है, उनके बीच की जो बल लग रहा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लग रहा है। ये क्या है? समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर को जब हम 2 को मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। यानी कि एफ जो है अनुक्रमानुपाती है Q1 व Q1 इंटू Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर को। जब हम क्या करते हैं, जब अनुपाती का जब चिन्ह हटता है, ये अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है, जिसे के लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ लिखा है? के, जिसे क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं, ठीक है। एफ बराबर के
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आप इस प्रकार इसको लिख देंगे। ठीक है, तो जो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, ये K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप फार्मूला क्या लिखेंगे, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर कोष्टक में लिख देंगे। यही होता है आपका कूलाम का नियम होता है। ठीक है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या मान होता है इसका, 9 इंटू 10 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होती है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान जो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। उसके बाद जो है आप इस फार्मूले को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो ये मान दिया है 9 इंटू 10⁻9। उसके बाद आप लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यही होता है कूलाम का नियम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।